Next question, another beautiful question. The most appropriate reason for the larger number of oxidation states exhibited by the actinoids than the corresponding lanthanoids is. Why actinoids show a greater number of oxidation states? कि actinoids ज़्यादा oxidation states क्यों show करते हैं in comparison to lanthanoids? ठीक है, डायरेक्टली यू कैन फाइंड दिस क्वेश्चन, इसका आंसर आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा. यू कैन ट्राई इट योरसेल्फ फॉर 2 मिनट्स. तो एनसीईआरटी के एक्टिनोइड्स वाले पार्ट में इफ यू लुक एट द, जहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट्स वाला पार्ट है, ठीक है, दे क्लियरली मेंशन यस एक्टिनोइड्स शो ग्रेटर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स बिकॉज वहाँ पे जो 5F 6D और 7S, इन तीनों के बीच में एनर्जी गैप है, बहुत कम है. तो मतलब इन तीनों के इलेक्ट्रॉन्स आपस में दे कैन इमीडिएटली और easily jump between these energy levels, right? The 5F, 6D, and 7S. So because of the small energy gap between these three levels, electron can easily jump over. So that means we can get more number of oxidation states. Okay, but lanthanoids में this gap उतना भी छोटा नहीं है. तो दैट इज वाई लेंथेनॉइड्स में आपको +3 सबसे ज़्यादा कॉमन मिलता है. कभी कभी +2 और +4 भी मिल जाते हैं जब आपको हाफ फील्ड या फुल्ली फील्ड कन्फिग्रेशन की स्टेबिलिटी मिलती है. ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन दिया है मोर एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 5F एंड 6D. नो, इट इज लेस एनर्जी डिफरेंस. सेकंड दिया है लेसर एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 5F एंड 6D ऑर्बिटल्स देन द बिटवीन 4F एंड 5D. तो ये 4F एंड 5D किसके लिए है? दिस 4F एंड 5D दे आर टॉकिंग अबाउट लेंथेनॉइड्स, कि उसके 4F और 5D में उतना भी कम गैप नहीं है जितना एक्टिनॉइड्स के 5F और 6D में है. थर्ड वन, लार्जर एटॉमिक साइज ऑफ एक्टिनॉइड्स देन द लेंथेनॉइड. नाउ दिस इज क्लियर कट केस, एनसीईआरटी में साफ साफ लिख रखा है, तो यू नीड नॉट वरी. तो अगर आपने एनसीईआरटी ढंग से पढ़ी है then you should be able to answer this question perfectly. Third question,